जाता था जीवन में आने वाली परेशानियों से लड़ने का। उन्हें अभ्यास करवाया जाता था जीवन में आने वाली गम, दुख, दर्द, चिंता, टेंशनों को दूर करने का। उन्हें टेंशन दी जाती थी और फिर टेंशन से लड़ना कैसे है, जब वो बिल्कुल ऐसे हो जाती फिर उनको सिखाया जाता था लाइफ में ऐसी टेंशन आएगी तो ऐसे आप लड़के बाहर निकल जाना। ये थे हमारे गुरुकुल, ये थे हमारे गुरुकुल। विदाउट एनी मेडिसिन, विदाउट एनी कॉस्ट, कोई दवा नहीं, कोई उसका पैसा नहीं, पर गुरु सिखाता था। उससे क्या होता था, ज्यादा से ज्यादा गौएं दे दी, गौओं का दूध भी बच्चों ने पीना है, और कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा उसकी तनख्वाह हमें लगी नहीं कहीं, हमने जो पढ़ा वो एक समाज सेवा, एक गुरु के नाते, एक संत की तरह वो समाज का भला करने के लिए बच्चों को पढ़ाया करते थे। आजकल तो कहते तुझे पेपर दिखा दूं, बुरा ना मानना, सारे ऐसे नहीं है, पर कहीं ना कहीं सुनने को आ जाता है कि तेरे को पेपर दिखा दूंगा इतने दे जाना, तो या तेरे पार कर दूंगा इतने दे जाना। मार्क मेरे पास यानी मार्क तो मैंने लगाने हैं, समझ गए आप, जानते हो सारे। तो ये चल रहा है, सारे ऐसे नहीं हैं पर काफी हैं। पर गुरुकुल में जब तनख्वाह ही नहीं लेनी, लालच किस चीज का? उस गुरु को क्या लालच होगा कि मैं इस बच्चे का जो आने वाला भविष्य है वो बेकार कर दूं और इसका अच्छा बना दूं? ऐसा कुछ ही नहीं था। सबको समान शिक्षा दी जाती थी, बराबर की शिक्षा दी जाती थी। और यहां तक भी मिलता है कि कोई भेदभाव ना रहे, वो भी सिखाया जाता था। आपसी भाईचारा, आपसी प्यार, बेगरज निस्वार्थ भावना से लोग करें, यह शिक्षा भी दी जाती थी। तो वहां से जितने निकलते थे वो आपस में दोस्त बन के ही निकलते थे। दुश्मन तो कहीं कहीं जिक्र आता महाभारत काल में आके कि हाँ, कहीं ना कहीं दोस्ती की जगह वहां दुश्मनी का भी बीज अंकुरित हो जाता था। उनके बाप, उनके परिवार वाले कभी ना कभी आते थे। पहले युगों में तो मतलब ही नहीं कि बच्चा बड़ा होने तक आता ही नहीं था कोई। तो हमने 1 महीने का एक बार रखा था, अब तो पता नहीं कैसा है कि 1 महीने बाद ही माँ बाप मिलेंगे, तो वो प्रोग्राम चला करता था। उसमें बच्चे बड़ा एक अलग तरह का अनुभव लेते थे, अपने आप को लड़ना सिखाते थे कैसे समाज से, और वो चीजें हमने कोशिश की थी। अब भी चल रही होंगी वो वैसी ज्यों के त्यों हम आज के बच्चों में भी, कि वो एक विल पावर हासिल करें। और 1 महीना अगर माँ बाप से ना मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर फोन नहीं रखेंगे तो फिर क्या होगा, फोन वालों का क्या है। तो वो इतने स्वस्थ निकलते थे कि आपको बताया। तो उस समय तो जबरदस्त था, पूरा भी लागू कर सकते हैं आज भी। वैसी चीजें बनाई जा सकती हैं जो गुरुकुल में होती थी, ज्यों का त्यों। देखेंगे जब राम जी चाहेंगे, वो हमारे हिंदू धर्म का जो प्योर गुरुकुल था, अगर हमारे लोग जो ऐसा रखते हैं, अगर वो चाहेंगे तो ऐसी चीज भी एक जरूर बनाएंगे, ताकि पूरा वर्ल्ड उसके आगे आगे देखे उस चीज को कि क्या था पुरातन समय में। वो क्रिएट किया जा सकता है, उसे बनाया जा सकता है, बिल्कुल वैसा गुरुकुल फिर से इजाद हो सकता है। तो अब जब बच्चे को पता ही नहीं है, और माँ बाप को भी क्योंकि वो शिक्षा ली होती थी, यही नहीं, जब गृहस्थ जिंदगी की शिक्षा दी जाती थी तो उसमें साफ बताया जाता था कि जो बच्चा बड़ा हो जाएगा, छोटेपन से ही बच्चे को अलग रखना है। जब आप पति पत्नी बात करेंगे, मिलेंगे, बैठेंगे एकांत में, तो बच्चे को वो बातें नहीं सुननी चाहिए, बच्चों को आपसे दूर रखना है। आप तो परवाह ही नहीं करते, देखते तक नहीं, और मास्टर आप हैं उनके जो गलत तरफ वो जा रहे हैं। बुरा ना मनाना, चाहे वो फोन दे के आपने उनको गलत बनाया या अपनी हरकतों से उनको गलत बनाया, उनके सामने गलत हरकत कर करके, नहीं ये तो छोटा है। अरे पेट में अब मिन्यू अगर सब कुछ सीख सकता है, और आज साइंस कहती है हाँ, बच्चा 2-4 महीने के बाद सारा कुछ सीखने लग जाता है अंदर माँ के गर्भ में। तो जब वो बाहर आ गया या माँ के गर्भ में, जो जो कितने कारनामे आपने किए ना, वो उन्होंने सीखे हैं। और बड़े होके जब वो इम्प्लीमेंट कहते हैं, यार ये कहां से सीख गया, मैं तो ऐसा नहीं था। क्यों नहीं था भाई, तू ही तो उस्ताद है उसको ऐसे सिखाने में। तो ये भी गुरुकुल में सिखाया जाता था, जब वो गृहस्थ जिंदगी की ट्रेनिंग दी जाती थी कि आपने कैसे जीना है। वो 2-3 महीने में कंट्रोल सारी चीजें बता दी जाती थी, फिर मैरिज हो जाती थी। तो ब्रह्मचार्य में जबरदस्त शक्ति है, फिर दिखाया जाता था कि कितनी पावर है। ये जो चक्र हैं योगा के द्वारा, हमारे अंदर के चक्कर, उनको जगाना, फिर मेडिटेशन करवाना, ये साथ साथ चलता था पढ़ाई के, ताकि उनके अंदर का विल पावर दिन ब दिन बढ़ता ही चला जाए। इसलिए तो वो घबराते नहीं थे, अकेले रहेगी तो कोई बात नहीं, सबके बीच में तो कोई बात नहीं, यानी समभाव। खुशी में खो नहीं जाते थे और दुख में रो नहीं जाते थे। वो एक
मतलब उनको तमीज नहीं रहती थी कब दुख आया कब सुख आया। हाँ, सुख में खुशी रहते थे, दूसरों को भी खुश करते थे, और गम में भी खुशी का इजहार करते थे ताकि किसी को फील ही ना हो। तो ये सिखाया जाता था उस ब्रह्मचर्य की लाइफ में। कैसे आप लंगोट के धनी बने, कैसे ब्रह्मचर्य को आसान बनाया जा सकता है, ये शिक्षा भी दी जाती थी। कैसे आप संयम आप प्रयोग करें, हर कार्य में काम आएगा, संयम सिखाया जाता था। उतावलापन कई बार आदमी को बेहद नुकसान कर जाता है। जल्दबाजी में जो काम अच्छा होना चाहिए आप उसे गलत कर जाते हैं और पता ही नहीं चलता। तो संयम रखना एक महान गुण है। आज के दौर में देखें, जिसके अंदर संयम है यानी संतोष धन है, वो इंसान बहुत ज्यादा सुखी है। उसके पास खाने का 2 समय का भोजन है ना, वो अरबोंपतियों से भी सुखी है आज के समय में। क्योंकि संतुष्टि, संतोष का मतलब ये नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ दो। जो आपके पास है उससे खुश रहो, जो आपके पास नहीं है उसके लिए मेहनत करते रहो, विदाउट एनी टेंशन, बिना किसी चिंता के, बिना किसी परेशानी के। तो ये शिक्षाएं दी जाती थी गुरुकुल में, ये शिक्षाएं दी जाती थी ब्रह्मचर्य के समय पे। तो इतना जब आदमी वहां से पावर लेके निकलेगा तो समाज को बिगाड़ेगा या अच्छा करेगा, आप ही बताएं। तो समाज नंबर 1 बन जाता था। इसलिए वो युग युग अलग कहलाते थे, द्वापर कह लो या सत्य युग का तो कहना ही क्या, सर्वोत्तम युग। और आज कलयुग क्यों है? आज तो आपको बताया, माँ के घर में बेटे को बना देते हैं, ये तो डॉक्टर बनेगा, मेरे वाला इंजीनियर बनेगा। वो आदमी बनेगा कि नहीं, इंसान बनेगा कि नहीं, इस तरफ किसी का ध्यान नहीं। कहीं राक्षस ना बन जाए, कहीं तेरा नाम ना डुबो दे भाई, इस तरफ ध्यान नहीं है। ध्यान है उसे नोटों की मशीन बनाना है, कैसे ज्यादा निकालेगा, किधर से ज्यादा निकालेगा। बच्चों पे स्पेशल प्रेशर दिया जाता है, उनकी भावनाएं कुचल दी जाती हैं। उनके अंदर टैलेंट जो होते हैं, जो गॉड गिफ्टेड टैलेंटेड होते हैं सबके अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर होता है, वो बेचारे का दबा ही रह जाता है या गुम ही हो जाता है। क्यों? वो उन चीजों में पिस गया जिसमें वो नहीं चाहता था। जबकि गुरुकुल में, ब्रह्मचर्य में ये नहीं था। उसमें उस बच्चे का टैलेंट देखा जाता था, उसके अकॉर्डिंग ही उसको आगे बढ़ाया जाता था। हाँ, बुराई जो आती थी उसका खात्मा करवाया जाता था। तो सहने की शक्ति, रहने की शक्ति, पीने की शक्ति, खाने की शक्ति और ब्रह्मचर्य की महान शक्ति का उनको अनुभव करवाया जाता था। और जब वो 25 साल तक ब्रह्मचर्य का ध्यान से, योगा से अनुभव कर लेते थे, समाज में भी वो संयम रहते थे, रिश्तों के प्रति 100% वफादार रहते थे, क्योंकि उनके अंदर हर्ष होती ही नहीं थी। उनके अंदर हर्ष होती थी राम को पाने की, उनके अंदर हर्ष होती थी ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गौड़ खुदा रब को पाने की, ना कि क्षणिक आनंद के लिए, पल भर के आनंद के लिए पागल हो जाने की। चाहे वो स्वाद खाने का है, जीभों का है, इंद्रियों के भोग विलास का है, या जुबान की भाषा का है। स्वाद बहुत तरह के हैं, कड़वा है, मीठा है, तो हर तरह के स्वाद। लेकिन उनको उस समय में राम का स्वाद, परमानंद का स्वाद सिखा दिया जाता था। 25 साल की उम्र में वो कली नन्ही सी खिली, फिर फूल बनी, और फिर वो समाज में गई। तो फूल क्या करेगा? समाज में जाएगा तो खुशबू फैलाएगा, और गंदगी जाएगी तो वो बदबू फैलाएगी। बुरा ना मनाना भाई, हमारे सारे धर्मों के भाई बहनों, आज हम उस फूल बनने वाली तरफ ध्यान नहीं देते। हम इतना प्रेशर डाल के बच्चों को, उनको कुछ ना कुछ बनाना, यानी नोटों की मशीन बनाने की तरफ तो ध्यान देते हैं, पर वो क्या फूल बन के समाज में खुशबू फैलाएगा, इस तरफ ध्यान नहीं देते आप लोग। चाहे बुरा मनाना चाहे अच्छा, सच तो सच है। क्या कभी सोचा आपने इस बारे में कि यार इसको छोड़ के, और हाँ, जो राम नाम से जुड़े उनको छोड़ दे, क्योंकि वो बच्चे सोचने लगे हैं, क्योंकि उनकी आने वाली पीढ़ियां जुड़ती जा रही हैं और वो नशे के पास भी नहीं। तो शाबाश उन बच्चों को, हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद जिन्होंने इस बारे में सोचा, जो ऑनलाइन बैठे हैं, यहां भी बैठे हैं। तो बात उस दिन वाली पे फिर आके ठहर गई, अभी तो ब्रह्मचर्य ही चल रहा है, अगले आश्रम कब बताएंगे। चलो, अपना तो बात है हमारा आपको पूरा ज्ञान देना, तो चलो यहीं से फिर शुरू करेंगे अगली बार। अभी इसी आश्रम में है, मतलब यूपी में तो है ही, कहने का मतलब उधर जो उधर तो जो बना था हमारे वेदों में, पवित्र वेदों में जो वो 4 आश्रम बनाए गए थे, तो अभी पहले स्टेप पे हम
लोग खड़े हैं, तो आपको फिर से यहीं से चर्चा शुरू करेंगे। और बाकी क्योंकि समय भी काफी हो चला है, अब कुछ साथ संगत बातें भी करेगी, तो अब फिर बातें करते हैं आप लोगों से, चर्चा करते हैं। और पर आप यकीन मानिए बड़ा मजा आता है अगर आप धर्म की बात को ध्यान से सुनेंगे। अब हमने टोटली चेंज सब्जेक्ट ले लिए हैं। पहले आपको ज्ञान दिया, जो लिखा लिखाया ज्ञान, राम नाम का ज्ञान दे वो ही रहे हैं, पर थोड़ा सा आज जो कहते हैं ना साइंस बहुत बड़ी चीज है, हम उनको बताना चाहते हैं। हमारा धर्म जो पुरातन धर्म सबसे, जिससे बाकी सारे धर्म बने, वो हिंदू धर्म जिसमें पवित्र वेद हैं, वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बहुत बड़ी महाविज्ञान है। ऐसा बड़ा समुंदर है जिससे बहुत सारी नदियां निकली है, इतना दयालुता का समुंदर है जिसने 17 बार आक्रमण करने वाले 16 बार आक्रमण करने वाले को भी बख्श दिया। तो कमाल की चीज है ये दया की भावना, कहीं आज ढूंढे नहीं मिलती, मिलती है तो पाक पवित्र ग्रंथों में या उनको मानने वालों में। दया की भावना अपने आप में महान है, किसी को क्षमा कर देने की भावना अपने आप में महान है। ये चीजें भी ब्रह्मचर्य में सिखाई जाती थी। अब कूट कूट के भर दिया जाता था ये सब। घुड़सवारी करने लगा, योद्धा बन गया, ज्ञान हो गया, विद्वान बन गया, सारा ज्ञान तो लेके आ रहा है बच्चा, और अभी भी पहले स्टेप पे खड़े हैं। और क्या क्या दिया करते थे कोशिश करेंगे वो भी आपकी सेवा में अगले दिन जब भी व्याख्या होगी बताएंगे। क्योंकि आज भजन भी हमने इसीलिए नहीं बुलवाए कि टाइमिंग का चक्कर पड़ जाता है, पहले सत्संग रह जाती है जो कि आपके लिए बेहद जरूरी है। भजन चलते रहेंगे, हमारे बच्चों के हम जरूर सुनेंगे। कईयों की भावना होती है हमारे बच्चों की कि गुरुजी को, पिताजी को हमने भजन सुनाना था, अफसोस मत करो, जरूर सुनेंगे। लेकिन थोड़ा सा हमें ये था कि टाइमिंग की फिर प्रॉब्लम आ जाती है, और फिर हमें ये होता है कि वो जो बैठे हैं बहुत देर से गुरु मंत्र लेने आए हैं, नए जीव हैं, क्योंकि आजकल ये भी हो गया ना, ज्यादा ज्ञान बकबका लगने लग जाता, ज्यादा टाइम लगा दो तो इतना ही काफी है, इतनी कैपेसिटी है आपकी, हम देख लिया। घी की कैपेसिटी 50 ग्राम की, अब किलो वाले बैठे हैं। अब किसी को पाइया दे दो, हम आपको बताया 500 बार आएगा। सारे तो नहीं, जो पहलवान बच्चे हैं, अच्छी मजबूत बॉडी जो लगे हुए हैं, उनको छोड़ दो, वो भी 100 चीजें, यहाँ इंजेक्शन ठोक ले, वहां ठोक ले, इधर ठोक ले, उधर ठोक ले। वहां कई पूछते हैं गुरु जी आपकी ये मसल कैसे हैं? हमने कहा बचपन में टोका मशीन, गंडासा मशीन चलाया करते थे हम, और ऐसे कि पंजों के बल खड़े हो जाना, और वहां ऐसे लगता था। हमारे काम करने वालों को हम साथी बोला करते थे, जिसे आप नौकर, सीरी या ठेकेवाड़ा कहते हो, बुरा ना मनाना भाई, हम नहीं कहते थे ना, हम जात पात पे जाते थे। हमारे वाला भोजन उनको देते थे, उनके वाला हम खाया करते थे। आपस में खेतों में चलता था ये, उनको पता है, हमारे चाहिए जाके पूछ लो आप उनसे। इकट्ठे सोना, चारपाई लाते थे हम, लात मार के चारपाई उड़ा देते थे, सारे इकट्ठे टीले पे सोएंगे, यार मजा आएगा। मैं ऊंचा क्यों सोऊं, मैं क्या तेरे से बड़ा हूं, बराबर सोएंगे। हम लोग एक साथ सोते थे, और वही आज हमारे आश्रम में यहाँ बैठे बच्चों में कोई नहीं बता सकता किसकी क्या जात है, कौन सा धर्म है, कौन सा मजहब है। ठीक है, थोड़ा पहनावे से पता चलेगा, लेकिन जात पात का नहीं चलेगा। हमारे सारे बच्चे हमारे अपने हैं, क्योंकि मालिक की औलाद हैं, और उनमें से ये वो बच्चे हैं जो समाज सेवा कर रहे हैं, मानवता का भला कर रहे हैं। तो बहुत आशीर्वाद इन सब बच्चों को। तो यही आपको आशीर्वाद के साथ कहना चाहते हैं कि फिर से आप इसी की चर्चा करेंगे जब अगली बार आपको सत्संग सुनाएंगे। जो जब भी कल परसों जब भी चलेगा तो आपको जरूर बताएंगे, जब भी टाइम के अकॉर्डिंग। तो अब बात करते हैं उनसे जो बैठे हैं इंतजार में, कि भाई हमने तो आज बात करनी थी और गुरुजी ने तो सत्संग शुरू कर लिया। टेंशन मत लो, ये भी जरूरी है और वो भी जरूरी है, कर लेते हैं। पर आपसे गुजारिश, सिर्फ दो दो बातें, आप ना थोड़ा धक्का कर जाते हो, टाइम का चक्कर पड़ जाता है, तो फिर हो सकता है आपका कहीं अगली बार हम निगाह रखेंगे कि भाई ये मानते नहीं, तो फिर दूसरों को टाइम दे देंगे अगर आप नहीं मानते तो आपसे हाथ जोड़ के विनती, सिर्फ दो लोग बात करेंगे, दो भाइयों की तरफ और दो बहनों की तरफ। वो आप पहले से ही रखा करो जो जिम्मेवार हैं कि किसने बात करनी। वो माइक छीन के ले जाती है बहनें, तो कई बार वो बेचारा माइक बंद ही हो जाता है, कहते लो मैं बंद हो गया, खींचती फिरो। तो ऐसे ना किया करो बहनों बेटियों। भाइयों की तरफ तो कम ही हुआ है धक्का मुक्की एक आधी जगह, लेकिन बहनें तो पक्का कई जगह देखा हमने, मैंने बोलना, मैंने बोलना, बेचारा माइक बंद। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो हाजिरी लगवाते हैं आपकी और बात भी करते हैं आपसे। तो सबसे पहले शास्त्र नाम जी धाम सरसा हरियाणा, बहुत बड़ी तादाद में साथ संगत बैठी है। अच्छा, ये पापा भी नहीं है। बहारों फूल बरसाओ, सच्ची सरकार आए हैं, सच्ची
सरकार आए हैं, वर्षा नाम की करने सोने दातार आए हैं, सोने दातार आए हैं। वर्षा नाम की करने सागर मित्र जियाए हैं, शासक नाम जियाए हैं, खुले हट जीवों का करने उतार आए हैं, करने उतार। जी बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा शुरुआत, बढ़िया भजन सुनाया। और जो बैंड बाजा आपका है ये भी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया बजाया बेटा। बीच में चुंगा भी दिया आपने एक सुरसी लगा के, अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, बढ़िया है। और अब बातें भी कर लो बेटा, डेकोरेशन बहुत अच्छी है, साथ संगत को दिखा दे भाई कैमरामैन कि पौजी हो गया सौदा। बेटा आपका स्टिल हो गया वीडियो एक ही जगह। धन सतगुरु तेरा ही आसरा। कैमरामैन जो बात करता है कम से कम एक बार उस पर जरूर ले जाया करो बेटा। धन साथ संगत सतगुरु बहुत तेरा ही आई है, आसरा। बेटियां हमारी सजी हुई हैं, बेटे भी खूब सजे हुए हैं। तो पहले बेटे बात करेंगे तो उनको दिखाओ भाई, बेटों की तरफ ले चलो। बहुत तादाद में साथ तेरा ही संगत। आसरा। हाँ जी बोलो बेटा। पिताजी सभी जिम्मेवार 45 मेंबर, सभी ब्लॉकों के जिम्मेवार भाई बहनों का नारा स्वीकार करो जी। धन धन सतगुरु जी तेरा ही आसरा। आशीर्वाद बेटा। पिताजी सिरसा जिला के गणमान्य व्यक्ति, समाज सेवी संस्थाएं, एडवोकेट्स, मीडिया विंग ऑफिसर साहबान, जिला परिषद पार्षद और 200 के करीब पंचायतें आप जी के दर्शन और आशीर्वाद के लिए आई हैं। पिताजी आपसे वादा करती हैं, जो मुहिम नशे रुपये दैत्य को भगाने के लिए आपने चलाई है, हम आपका साथ देंगे और हम अपने गांव में, शहरों में नशा घुसने नहीं देंगे। धन धन सतगुरु तेरे जी ही सबसे पहले सारी साथ संगत का और जितने भी ये गणमान्य भाई बहनें जितने भी आए हैं, पूरी साथ संगत और इन सब का बहुत बहुत सत्कार करते हैं, स्वागत करते हैं। जी आयनु शामदीद कहते हैं और आशीर्वाद कहते हैं। और आपने ये जो लिख के बोला है कि हाँ जी हम इस नशे के मिशन में, क्योंकि ये हमारा सबसे बड़ा मिशन है आज के समय का और जरूरत है आज के समाज को, और जब समाज को जरूरत होती है तो सबसे पहले वो संत होता है जो समाज के लिए आगे बढ़ता है। और हमारे सभी आप जिम्मेवार लोग भी साथ आ रहे हो, इससे बड़ी खुशी हमें। और 200 कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। अब ये नहीं है कि कईयों को ये लगे शायद यहाँ पंचायतों का चुनाव हो रहा है इसलिए है। राजस्थान में भी कल हम कर रहे थे, वहां भी 50 के करीब पंचायतें आई हुई थी। पंजाब में किया तो वहां भी 50 के 60 के करीब पंचायतें आई हुई थी। तो हर जगह पंचायतें और सरपंच आ रहे हैं, क्योंकि गांव गांव में ये दैत्य घुस गया है, नशा रूपी दैत्य। और जितने भी धर्म के सज्जन हैं, जितने भी मानने वाले हमारे या जो भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप सब भी मिलके हमारे साथ, आप अपने तरीके से कम नशे के दैत्य को तो हम सब मिलके भगा सकते हैं, क्योंकि सारे धर्म कहते हैं कि इसको भगाना चाहिए, इसको नहीं लेना चाहिए। तो उन सब बहन भाइयों को, उन सब जिम्मेवारों को जो अपने अपने गांव में से ये पर्ण कर रहे हैं, और वो जरा हमें हाथ खड़ा करके बताएंगे क्या वो अपने गांव में ये नशे रूपी दैत्य को हमेशा के लिए बंद करने के लिए अग्रणी बनेंगे, आगे आएंगे। तो भगवान बहुत खुशियां दे आपको। बहुत सारी साथ संगत ने हाथ खड़े कर रखे, उन जिम्मेवारों ने भी हाथ खड़े कर रखे जो आज जिम्मेवार आए, पंचायतें आई, पंच सरपंच और जो गांव के और शहरों के जो जिम्मेवार आए हैं, तो उनके तो नहीं है ऐसा कुछ, फिर भी वो भी, तो उन सबको भगवान खुशियां दे। आप करना बेटा, राम जी साथ देंगे, अल्लाह वाहिगुरु आपका साथ देंगे। नारा लगा के हाथ नीचे कर लो। बहुत आशीर्वाद सबको, मालिक नई नई खुशियों से नवाजे, नई नई खुशियां बख्शे, भगवान से प्रार्थना है। हाँ जी और करो बात। सतगुरु तेरा ही आसरा। हाँ बेटा। पिताजी कस्तूर इंसान सिरसा ब्लॉक मंगीदास। पिताजी हाँ बेटा बोलो। सिरसा के जितने भी आज ब्लॉक यहाँ पहुंचे हैं, आप जी के सिरसा पधारने पर सभी दिल की गहराइयों से आपका स्वागत करते हैं जी। धन धन
जी। तेरा ही आसरा। बहुत आशीर्वाद बेटा, बहुत आशीर्वाद। पिताजी, जैसा कि सिरसा शहर 3 स्टेट के बॉर्डर पे लगता है, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब का, और यहाँ जैसे पिताजी बहुत नशा है, और हर किसी प्रतिनिधि, जन प्रतिनिधि के पास हम गए कि पूज्य गुरुजी ऑनलाइन यहाँ सत्संग फरमाएंगे, लोगों को नशा छुड़ाएंगे। पिताजी, हर तरफ से बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला। हर किसी जन प्रतिनिधि ने कहा कि हम सभी की पंचायतें यहाँ पहुंचेगी, हम भी चाहते हैं, क्योंकि बहुत समय से हमें भी ये है कि गुरुजी हमेशा पहले भी नशा छुड़ाते आए, लेकिन इस बार जो उन्होंने ऑनलाइन शुरू किया है, हमने YouTube पे लाइव देखा है, हम बहुत ज्यादा खुश हुए हैं। हम सभी पंच, सरपंच, नगर पार्षद, सभी संस्थाएं वाले वहां पर पहुंचेंगे, और पिताजी सभी 90 से ऊपर % वाले यहाँ सभी पहुंचे हैं। पिताजी, एक तो किसी को कोई कार्य पड़ गया तो एक अलग चीज है, लेकिन सभी पंचायतें पिताजी आज यहाँ पर आपके दर्शन करने के लिए, आपसे आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और पिताजी, आज पूरी साथ संगत जो आपके YouTube पे लाइव चलता है, कई बार विचार आता था कि सारी दुनिया राम नाम के एक झंडे के नीचे कैसे आएगी। पिताजी, आज दिख रहा है जिस प्रकार आपने मुहिम चलाई है बेटा, हमारा मकसद ये है कि हर गांव से नशे रूपी दैत्य को भगाना है। और हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, किसी को ये ना गलतफहमी हो जाए, क्योंकि बच्चों में बोलने में थोड़ा 19-20 हो सकता है, लेकिन हमारा जो मकसद है, हमारा जो जुनून है, वो क्यों है नशा छुड़ाना? क्योंकि आपकी जो औलाद है, आपने जन्म दिया है गुरु रूप में, वो हमारे भी बच्चे हैं। हमें दर्द ज्यादा हो रहा है, जो बच्चा नशे में बर्बाद हो रहा है, जो घर नशे में बर्बाद हो रहा है, जो हमारी बेटियां, उनकी माँ, उनके बाप जो रो रहे हैं, जिनके बच्चे मरना सन हो गए हैं नशे से। अरे वो आपने तो जन्म दिया है, हम तो संत हैं, और संत के लिए वो रूहानी औलाद अपने बच्चे होते हैं। हमें ज्यादा दर्द है, उस दर्द को दूर करने के लिए हम ये मुहिम चलाई है। और कोई चीज ना झंडा, ना बंडा, ना कंडा, कुछ ऐसी चीज नहीं है हमारे दिमाग में। हमारे दिमाग में एक ही चीज है, और वो ये है कि बस नशा हटाना है, समाज से नशा खत्म करना है। क्योंकि जब आप रोती हैं बेटियों, उनकी माँ, बच्चों की माँ, या वो बेटा हमारा रोता है जो उस बच्चे का बाप है, या परिवार के जो बेटी उसी से शादी की हुई है वो रोती है, या उनके बच्चे रोते हैं, हमें दर्द होता है, हमें दर्द होता है दिलो दिमाग में। ये हकीकत कह रहे हैं आपको। इस वजह से हम आपका साथ चाहते हैं, हमारे जुम्मेवार बच्चों का, हमारे सारे गांव के गांव का, कि हम मिलके अगर चलेंगे, हो नहीं सकता कि ये चीज ना दूर हो। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती देखी है हमने, जब सारा गांव चल पड़े, सारा समाज चल पड़े, तो वो चीज होगी रहती है। और जिस तरह से आप चले हो, यकीनन ऐसा जरूर लगता है कि होगा। ये नशे रूपी दैत्य को भगाना है, और हमारा मकसद कुछ भी नहीं है भाई। बिना वजह आप किसी चीज को किसी से जोड़ा मत करो बच्चों, आपसे गुजारिश है बेटा।